आर्जिकर में डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका सच पूरा देश जानना चाहता है। इस सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन इस बीच 38 साल पुलिस में काम करने वाले इंस्पेक्टर के पद पर काम करने वाले अरिंदम आचार्य तमाम बड़े खुलासे कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की है, बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है और जो जांच की है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती है। अरिंदम आचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं, सर आपने तमाम पोस्टमार्टम पे सवाल खड़े किए, तमाम चीजों पे सवाल खड़ा किया कि कोलकाता पुलिस ने सही से जांच नहीं की। आप 38 साल पुलिस में रहे, आपने तमाम इन्वेस्टिगेशन ऐसे किए हैं, क्या क्या कोलकाता पुलिस ने इसमें गलतियां की हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग इज हम तो उसको सीडी नहीं देखा है। जो बात बोलेंगे वो पेपर, टीवी और इन एक्सचेंज ऑफ सम इंफॉर्मेशन विद द स्टूडेंट ऑफ आर्जिकर हॉस्पिटल। उससे जो बात हुआ था हमारा 10 अगस्त में, एट दैट टाइम ही वाज ऑल ऑफ देम वर क्राइंग। नाउ आई एम टेलिंग यू जो क्या हो रहा है, जो हम पुलिस में नौकरी किया है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हम भी इन्वेस्टिगेशन किया है और हमारा सबऑर्डिनेट को भी इन्वेस्टिगेट करके दिया है विथ सम गाइडलाइन। पुलिस एज पर द गाइडलाइन ऑफ इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, ये हमको मान्य होगा। तो ये तीनों गाइडलाइन क्या होता है? एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 226 एंड 32। बात यह है 8 तारीख में 8 अगस्त वो लड़की क्या किया, 36 आवर्स वो सर्विस दिया है। उसको बाद रिजुविनेशन ऑफ एनर्जी, मतलब उसको रेस्ट करने के लिए वो गया था। 9 तारीख में पहले इंफॉर्मेशन मिला है पुलिस को, जो आप देखा है, हम आपको देख के बता देते हैं, एकदम करेक्ट रिपोर्ट बोल देते हैं। पुलिस आते हैं, देखिए 10:10 में, मॉर्निंग 10:10 में पुलिस के पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन आया था। वो पुलिस वहाँ गया था। कहाँ क्या हुआ है जे दोपहर मैंने नून 1:45 में वो यूटी के स्टार्ट किया। जस्ट यू थिंक इट, आफ्टर हैविंग रिसीव्ड, वो क्या रिसीव किया है, जब स्पॉट में गया तो देखा जब मल्टीपल इंजुरी है, ब्लड है, कमिटेड रेप, ब्लीडिंग वाज कमिंग आउट थ्रू वेजाइना। इन स्पाइट ऑफ दिस द पुलिस यूटी का स्टार्ट किया। कब किया है? यूटी का स्टार्ट किया है आपका 1:45 में। अच्छा, उसको बाद देखिए पोस्टमार्टम किया है अब शाम 6:10 में। As per the health of central government, there is a strict instruction जो आप आफ्टर सनसेट मर्डर केस और रेप केस कभी नहीं पोस्टमार्टम होगा। क्या होता है? वो ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन डोनेशन के लिए आप कर सकते हैं। दिस स्पेशल केस, बट यू हैव टू ऑब्टेन द परमिशन, बट नेवर एंड मर्डर केस, रेप केस, बट दे हैव डन दिस। नंबर 3 देखिए एफआईआर किया है आफ्टर क्रिमेशन। Just to whatever I am telling you, as per the observation and guideline and Honorable High Court, Calcutta High Court and Supreme Court guideline, verdict and direction and observation I am telling you. They surprised, जो क्या बोला, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज, लार्जर कोर्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग 3 जस्टिस, 1 जस्टिस बोला है 30 इयर्स में हम ऐसा केस डॉकेट, ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं देखा है। किस लिए बोला है आफ्टर क्रिमेशन द मर्डर केस हैज बीन स्टार्टेड। जस्ट टू थिंक इट, सपोज मर्डर केस स्टार्टेड, व्हाट यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। इन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट 2 चीज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। एक, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन द मर्डर केस एंड रेप केस, यू आर टू फॉलो, यू आर टू एंगेज medical expert opinion and scientific expert opinion. Scientific expert opinion is so nice and so important at the time of investigation. Apart from this investigation, to know the truth, there are 3 legs on a table. That is investigation by police, second prosecution by prosecutor, that is PP, and determination by the judges for justice. Just you think it. Investigation जब पहले से वो खराब कर दिया, investigation जब जो clues and trace जो है सब डैमेज कर दिया, lost को, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा कंप्लीट, कैसे कन्विक्शन होगा? आप जरा बोलिए ना। आदमी लोग बोलते हैं जो उसको फांसी चाहिए, हैंग चाहिए। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन पहले से तो उसको डैमेज कर दिया ना, उसमें तो कुछ नहीं है। आज सीबीआई को दिया है, कब दिया?
CBI High Court job after perusing the CD, High Court, Calcutta High Court Division bench was astonished. Is it case docket or the paper of grocery shop? That is why she immediately, henceforth, she gave the CBI to investigate this on 13th. तो ड्यूरिंग ऑन 9 to 13 पुलिस क्या किया है? देखिए, कलकत्ता पुलिस में बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर है, बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन के इस बारे में बोला है। इंडिया नहीं है, इंडिया होल वर्ल्ड में देखिए, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का देखिए, हम गया था वहां, देखिए आज के न्यू जर्सी में कितना आज के आदमी लोग सब दे आर रेजिंग ह्यूमन क्राई, जो वी वांट जस्टिस, बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, इन्वेस्टिगेशन व्हाट एवर कलकत्ता पुलिस स्टार्टेड and after that hand over the CBI, it's very difficult to know, to find out the evidence. Unless evidence, that is footprint. Just you think, they push up the nick, that is fingerprint. You know the fingerprint is the conclusive evidence. Conclusive evidence. Yes, fingerprint is the conclusive evidence. Nothing to conclusive evidence. Vaginal swab. एवरी लोग जो आदमी को टी शॉप में जाइए ना, आदमी लोग जानते हैं उसको रेप हो गया, अभी तो जानते हैं, लेकिन रेप होने के बारे में जो वेजाइनल स्वाब होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो साइंटिफिक वे तो जब मिलते हैं उसको आप बोलिए तो जब क्रीमेशन होने के बाद क्या मिलेगा उससे, आप बोलिए ना, आपको जो बॉडी जब क्रीमेशन हो गया तो कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, आप देखिए, और यू विल बी सरप्राइज्ड, अब तज्जब बन जाएगा। सीबीआई जॉब, हाईकोर्ट जब सीबीआई के दिया, उसका सेमिनार घर का साइड में जो दूसरा रूम था, मालूम होता है अभी वो रूम में वो जो मर्डर किया है उसके बाद जो ब्लड था वो बेसिन में वो वॉश किया, वो बेसिन भी टूट दिया, उसको साइड में जो रूम था वो भी टूट दिया। आफ्टर गेटिंग द परमिशन टू सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, जस्ट टू थिंक इट, what they are so dare, they are not complying with the direction of the Honorable High Court even. Just you think it, what is this? Now this question is arising, just I am reading one question, because this is a very vital. इन्वेस्टिगेशन फुली डिपेंड्स किया, हमारा इंडियन पेनल कोड 172 में देखिए और पीआरबी देखिए क्या लिखा है इसमें, डिले इन विजिटिंग पीओ, हम बोलते हैं आपको, द ट्रेस एंड क्लूज left behind by the offender may likely be damaged, destroyed and lost. They conspired together, they damaged, destroyed everything as if no evidence could be collected. सर, मैं एक चीज बस जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, हिंदी में बताइए, चूंकि आप तो इन्वेस्टिगेशन आपने बहुत किया है, थोड़ा सा समझाइए कि कौन कौन से वहां पे चीजें होनी चाहिए थी जिससे पता लगता कि ये रेप या मर्डर हुआ और वो चीजों को कोलकाता पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया है, थोड़ा सा उसकी पॉइंट बाय पॉइंट समझा दीजिए, आप बेहतर नहीं देखा। नंबर 1, नंबर 2 जो पेपर में आया है, जो टीवी में आया है, जो हाईकोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में हम बोल देते हैं आपको। फर्स्ट थिंग इज दी, आफ्टर जब वो पहले गया था उसमें वो देखा है तो डेड बॉडी, डेड बॉडी कहाँ देखा है, जंगल में नहीं देखा है, हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल में देखा है। तो हॉस्पिटल का देखने बाद क्या था, था जो एक डेड बॉडी है, मल्टीपल इंजुरी, ब्लडिंग वाज एट दैट टाइम, वो देखा है जब ब्लड बहुत है तो 40% सुना है कि जो नेकेड था। पहले उसको ड्यूटी था बिकॉज वो तो लड़की तो डॉक्टर है, सब कोई जानते हैं, सब कोई जानते हैं जो डॉक्टर है, तो उसको जो पेरेंट्स है उसको इन्फॉर्मेशन देना। ये तो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी नहीं है जो रास्ता में गिर गया, कोई जंगल में उसको कोई फेंक दिया, ये तो आइडेंटिफाइड डेड बॉडी है। फर्स्ट ड्यूटी पुलिस का क्या था, वो पहले क्या बोला देखिए, इट इज शेमफुल, इट इज डिसग्रेसफुल भाई। पहले बोला इन्फॉर्मेशन जो आपका डॉटर लड़की फीलिंग इल, वो तबीयत खराब है, उसको बाद 2-3 घंटा के बाद बोला है क्या, सुना जे कमिटेड सुइसाइड। जस्ट यू थिंक इट, though information given to the parents, they observed everything that she has been brutally murdered. In spite of this, they said, हमारा ये बात है पहले जो सूरतहाल रिपोर्ट उसको बोलता है जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो किया है, जो हमारा गाइडलाइन है सीआरपीसी में, जो गाइडलाइन है, पेरेंट्स इमरजेंसी इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, उसको सिग्नेचर बहुत जरूरत है। वो कहाँ है, कैसे किया है, एक नंबर।
2 नंबर है जब पोस्टमार्टम किया है, पोस्टमार्टम अभी काल सुना है, जो डॉक्टर वो पोस्टमार्टम नहीं किया, वो पुट सिग्नेचर, मतलब वो सिग्नेचर दे दिया, कोई बनाया भाई, कोई प्रिपेयर्ड किया है पोस्टमार्टम, ये पोस्टमार्टम जो किया है ये पूरा गलती है। एज बिकॉज एज पर द इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ लाइन का ऑब्जर्वेशन है, आफ्टर सनसेट वो नहीं होता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, पहले सुनिए। हम 10 तारीख में जो आरजीकर हॉस्पिटल में गया था, वो हमारा एक टीवी प्रोग्राम था, कोई डॉक्टर हमको बोला था कि आचार्य साहब आपको क्या बोलेगा, हम जो बात बोलते थे वो बोले थे इसे रोइंग, टीयर्स वर रोलिंग थ्रू चीक, रोने लगते हैं। जो पहले जब हमारा हॉस्पिटल अथॉरिटी बोला है कमिटेड सुसाइड, वो 4 डॉक्टर्स हैड बीन रश टू द स्पॉट, वहां गया था, देखने का बॉडी देखने के बाद तो ह्यूमन राइट चिल्लाने लगे, ये कैसे आप अननेचुरल डेथ बोलते, सब मर्डर है। वो जो चिल्ला है उसको बाद स्प्रेड लाइक फ्लेम, बहुत आदमी आ गया, बहुत टीवी चैनल आ गया, फोन कर दिया बहुत, उसको बाद देखिए नाटक चल रहा है। अच्छा उसको बाद देखिए, जब आप सुना है जो कि मर्डर हो गया, तो आप इतना जल्दी क्यों उसको क्रिमेशन किया है हॉस्पिटल बर्निंग घाट में, क्यों इतना जल्दी, क्या जरूरत था इतना जल्दी? आप जानते हैं तो पोस्टमार्टम सेकंड बार भी हो सकता है, पोस्टमार्टम सेकंड बार भी हो सकता है इन ए वेरी इमरजेंसी सिचुएशन, एज बिकॉज दिस स्प्रेड लाइक फ्लेम, 2 बार हो सकते थे, नहीं किया। अच्छा देखिए क्रिमेशन में कितना जल्दी वो पुलिस गया है, उखन का ये वो जो लोकल एमएलए गया है, काउंसिलर गया है, बहुत आदमी गया था, वो तुरंत 3 तो डेड बॉडी था, हम सुना 3 तो डेड बॉडी था, वो 3 तो जो डेड बॉडी उसको वो वायलेट करके बोलते हैं अभी अभी करना है, अभी करना है। अरे भाई उसको माँ बाप चिल्लाने लगे कि भाई हमको थोड़ा देखने दीजिए, हमारा बॉडी को, हमारा लड़की को बॉडी को देखने दीजिए, उसको देखिए आप। अभी हम सुना है काल ना परसों एक वीडियो आया है, जे वहाँ साइड ऑफ द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, वो मालूम होता है जो मार्केट है, इतना आदमी चला गया वहाँ, कौन कौन गया है देखिए, ऑटोप्सी सर्जन गया था, सब कुछ को जो गया है, ये दिस इज नथिंग आई कैन से, जो प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड हुए मर्डर। क्यों मर्डर किया उसको मालूम होता है, ये जो हॉस्पिटल का डॉक्टर गया था, वो लड़की बहुत दिन से देखा है करप्शन, सीरियस करप्शन। सोचिए एक एग्जाम्पल, कोई लड़की का कोई डॉक्टर का वो एमडी पास करने के लिए प्रैक्टिकल में 80 मार्क्स बना था, वो क्या करते हैं संदीप घोष, हम बोलते हैं पहले विदाउट एनी हेजिटेशन हम आपको बोल देते हैं कि संदीप घोष द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, ड्यू टू हिज conspiracy this murder and rape took place. I am telling, that is why yesterday I observed that Indian Medical Association suspended that person, as because they observed, they had been to the house of the victim, they whatever they learned, they were astonished, and they said that this is an example of India, we have never heard such type of heinous crime organized by a doctor. ये भी कहा था कि लड़की को खाने में हो सकता है जहर दे दिया गया, तो क्या ये ऐसा कुछ हुआ है? यस यस यस, कोई आदमी इसको बोला था, जो देखिए जो संजय राय जो सिविक पुलिस, वो क्या बोला, वो बोला है काल देखता है पॉलीग्राफी टेस्ट का बाद देखते हैं, हम तो नहीं जानते, पेपर से सुना है। वो जब वहाँ गया था वो देखा है कि वो ऑलरेडी मर्डर हो गया। लेकिन आदमी लोग बोलते हैं, जो वहाँ का हॉस्पिटल का आदमी बोलते हैं, जब कोई इसको मर्डर करेगा तो उसको स्कापलिंग होगा, वो तो जिंदे बचने के लिए तो ट्राई करेगा ना, तो ट्राई करने का तो उसको तो हाथ में तो कोई ब्लड रहेगा, उसको बोलते हैं डेथ क्लच। क्या डेथ क्लच होता है? जब उसको लड़का जो मारते हैं ना, उसको चूल पकड़ लेगा, चूल और सोचिए कि उत्तम पकड़ लेगा, तो क्या होता है उसमें जो हो जाएगा, उसको मर्डर हो जाने के बाद ये भाई इसको बोलता है डेथ क्लच। डेथ क्लच क्या है? ये इतना फाइन एविडेंस है जो आपको ऑपरेशन नहीं होने से ये नकल है, वो बाहर नहीं आएगा। तो वो देखा था, तो वो क्या बोलते हैं आदमी लोग, जो उसको ऐसा कुछ पॉइजन दिया था, वो अनकॉन्शियस हो गया था। तो अभी माई क्वेश्चन इज दिस, इफ कोई सोचे कि कोई मिक्स कर दिया, कि उसको मेडिसिन दे दिया, पॉइजन दे दिया, उसको जेटा बोलता है हमारा एटिवेन 25 ये सब दे सकता है जो नींद आने के लिए। अब माई क्वेश्चन इज, जब पुलिस ऑफिसर जब जान लिया ये बात, तब उसको भिसारा भेजने होगा। भिसारा क्या होता है? फॉरेंसिक साइंस में भेज देते हैं, वहां में बोल देगा आपको जो कौन टाइप का मेडिसिन उसको दिया था, 20 की जहर दिया था, वो बोल दिया। किंतु जब डेड बॉडी जब जला दिया, आप सोचिए बात, डेड बॉडी जब जला दिया और डेड बॉडी नहीं है तो कहां से ये सब मिलेगा एविडेंस? इसीलिए तुरंत कोई एविडेंस, एज इफ सीबीआई और अदर ऑफिसर कोई एविडेंस नहीं मिलने के लिए तुरंत जला दिया।
to know the fact, to know the truth. Investigation meaning is that to know the truth. If innocent, that person should be acquitted. उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठी बनाई गई है, आप ये कहना चाहते हैं? ये तो काल हम सुना है, ताज्जुब बन गया. हमारा पास वीडियो भी है. एक आदमी भेजा है, वो डॉक्टर बोलते हैं जी आई जस्ट पुट माई सिग्नेचर. मतलब वो आदमी बोलते हैं जी हम प्रिपरेशन नहीं किया पोस्टमार्टम, हमको बोला है हम पुट सिग्नेचर. जस्ट टू थिंक, वी आर सो एस्टोनिश. सब तो हम जिंदगी में ये नहीं सुना. और सुनिए, ये बात कहाँ होता है? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता, वहां से 2 किलोमीटर दूर है आपको लाल बाजार, वहां से 3-4 किलोमीटर है नवान्न राइटर्स बिल्डिंग. अब जरा सोचिए आदमी लोग, आप जरा बोलिए ना, कलकत्ता में इतना आदमी, इतना स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट, इतना बाहर का आदमी, इंडिया का सब हॉस्पिटल का सब प्रोफेसर और डॉक्टर सब क्यों एजिटेशन कर रहा है? कारण वो समझ में आ गया जो प्री प्लान्ड उसको मर्डर हुआ, इसीलिए ये मर्डर करके इसको यूटी केस बोलने के लिए जो प्रचार किया है, स्प्रेड किया है. जानते हैं किस लिए? हम आपको बोल देते. एक डॉक्टर हमको बोला, जो साहब जानते हैं तो क्या वो ईडी केस किस लिए वो अनाउंसमेंट किया? आप जानते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में वो सब भेज देते हैं जहाँ वेस्ट बंगाल में आज मर्डर नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, देखिए यूडी केस. दिस सिंपल, दिस शुड नॉट बी डन. आपके एनालिसिस के मुताबिक तो क्या फिर संजय रॉय मेन अक्यूज्ड नहीं है? हम तो पहले से बोल रहे हैं, हम पहले से बोल रहे हैं. बिकॉज इन कौंसल जो डॉक्टर था वही बोला है, जो संजय को उसको वो शिकंडी कर दिया, उसको साथ में कंस्पेयर टुगेदर. एक आदमी से कच कभी नहीं हो सकते हैं. अभी आप बोलिए ना, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में हम बोलते हैं आपको, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा होता है. कि इसलिए आप देखिए नोएडा का केस, सिंह जो लड़की 24 और 30 आदमी छोटा छोटा बच्चा को मर्डर करके सेक्सुअल करने के बाद मर्डर किए थे. देखिए सीबीआई कितना अच्छा. और नाइक्रोन उसको जो मेड सर्वेंट था उसका नाम था कोली, उसको नार्को एनालिसिस है, नार्को एनालिसिस अप्लाई करके देखिए साहब उसको क्या हुआ, फांसी हो गया था. मतलब संजय राय केवल एक मोहरा है एकदम. अब जहाँ सोचा है अभी जो संजय राय पॉलीग्राफी टेस्ट भी वो भी बोल दिया, जो हम जब गया है उसको अंदर घुसा देखता ऑलरेडी मर्डर हो गया. तो ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम जो मतलब गुमराह करने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से, ये किसके कहने पे हुआ होगा? All are involved. Those who are already, you came to learn that some 5% consisting 5%, they are conspired together, committed this murder only for personal their gain. Because वो क्या होता है, वो जो करप्शन चल रहा था ना, वो लड़की समझ में आ गया था. और हम पुलिस ने, आप कह रहे हैं जो रिपोर्ट गलत बनाई, तो वो किसके कहने पे बनाई होगी गलत? वो नहीं हम जानते हैं कि इसलिए कि जहाँ बारे में हम जाओ बोलते हैं, वो हम टीवी में देखते हैं, हम न्यूज पेपर में. आप तो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, नहीं, तो ये क्या तो इसमें इंस्ट्रक्शन बड़े पुलिस अधिकारियों ने दिया होगा? सुनिए एक बात. पहले ये बात है, ये हॉस्पिटल का डॉक्टर हमको बोला था, जो एमडी जो होता है ना प्रैक्टिकल, वो क्या करते हैं, संदीप घोष क्या करते हैं, उसको 78 देने के बाद बोलते हैं 2 माइनर्स देने के लिए 10 to 12 लाख उसको डिमांड करते हैं. उसको एजेंट है. तो क्या हुआ, वो जो एजेंट है, वो जो देखिए ना, हाई कोर्ट जब उसको वो बोल दिया, जो रेजिग्नेशन दे दिया, हम ऐसे हमारा दिस इज माय प्रिंसिपल, हम रेजिग्नेशन दे, उसको बाद सीबीआई के देने के बाद ही इज क्राउन्ड ऑन प्रमोशन टू नेशनल मेडिकल कॉलेज में दे दिया उसको चांस. वहां का हॉस्पिटल का जितना डॉक्टर बंद कर दिया. तो क्या इसमें आपको लगता है कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने कहा होगा पूरी चीजों को गुमराह करने के लिए? आपको लगता है? देखिए भाई, पुलिस कमिश्नर इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट, उसका अगेंस्ट में हम कुछ बोल नहीं सकते. लेकिन ये बात है, जो वहाँ का जो डॉक्टर जो बोला था, जो 10 लाख 12 लाख जो रुपए लेते थे, ये संदीप घोष लेते थे 25%, एंड द रेस्ट पर्सन वो भेज देते हैं हाई कमांड में. लेकिन हाई कमांड कौन है? दिस इज द सब्जेक्ट मैटर टू कॉज एन इंक्वायरी. दिस इज ए $1 million क्वेश्चन. जो ये हाई कमांड बोलते किसको बोलते हैं, किस लिए? इस संदीप घोष के अगेंस्ट में देखिए डेपुटी सुपर ऑफ आरजीकर हॉस्पिटल क्या एलिगेशन किया है. अतः ये आप जो बोल रहा है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. नाउ हम एक बात आपको पूछ रहा है, वह आदमी जो है आप सुन रहा है. देखिए अभी क्लियर है कि वो एविडेंस पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. 85% सुप्रीम कोर्ट की बोला है. तो अभी हमारा इंडियन पेनल कोड में एक सेक्शन है 201, दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस. उसको बाद और एक है 118 एंड 119. क्या होता है?
डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस में कोई ऐसा इंसिडेंट मर्डर केस में कोई वो एविडेंस को लोपाट कर देगा, उसको 10 इयर्स कन्विक्शन हो जाता है। 119 सुनिए, 119 एंड 118 में उसको क्लियर है जो कौन सरकारी अधिकारी इंफॉर्मेशन जो सच है वो झूठ बात बोलने के लिए जो ऐसा झूठ बात बोला जो केस है मर्डर का, रेप का, तो उसको 7 वर्ष जेल होता है। तो हमारा ये बात है। सवाल है सर कि आपने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है, ये बड़ा खुलासा हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फर्जी तरीके से बनाई गई, ये केवल सिग्नेचर जबरदस्ती कराया गया, जबकि तो कल आप ले जाइए हमारे से ना, अब तो कल तो हमको मिला है सिग्नेचर ओनली ही बने, वो जो आदमी जो डॉक्टर था सिग्नेचर के वो बोला है हम नहीं देखा, वो हमारा नाम तो याद नहीं, हमारा नोट है, इसलिए हम बात बोलते हैं, हम झूठ बात कैसे बोलेगा, इसीलिए हम कल तो एस्टोनिश हो गया। वो बोला है जो हम पब्लिक में बोला है, टीवी में बोला है, जो हमको बोला है हम सिग्नेचर कर दिया। अब जरा सोचिए क्या बात हो रहा है। हम ये सोच रहा है, ये बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन टू नो द ट्रूथ, इफ देयर इज जब एविडेंस नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। चिल्लाते हैं फांसी दे दो, फांसी दे दो। क्या नॉर्थ कोरिया है? नॉर्थ कोरिया जो है वो फांसी देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। ये हमारे इंडिया तो वो क्या होता है, जब फेडरल स्टेट है कई तरीका है, आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन एविडेंस जब नहीं है तो कैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हाउ कॉन्विक्ट देम? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट दिस केस प्रॉपरली टू फाइंड आउट द एक्चुअल क्रिमिनल एंड द रीजन। माई पॉइंट इज दिस, जब वो सुन लिया जो एविडेंस नहीं है तब आपको 201 में क्यों उसको अरेस्ट नहीं करके पीसी नहीं लेते हैं हम? ये दिस इज माई ग्रीवेंसेस आई एम टेलिंग यू। किसको पीसी में नहीं लेते हैं? संदीप घोष को लेना होगा। अरे भाई आप हटिए ना, आप जाइए ना, अब टी स्टॉल में जाइए। अरे आचार्य बाबू वो क्या करते, अब तो पुलिस में नौकरी करता था, इतना दिन लग गया सर ना 14 में आज कितना दिन हो गया संदीप घोष जाते हैं चाह के पिए, उसको क्या बुझाएगा? बस हम आप बोलिए तो क्या बुझाएगा, क्या बोलेगा उसको? लेकिन हम भी आप बोल रहा है जो तुम पीसी ले लो, आदमी लोग पूछ रहा है जिसको पीसी ले लो, पुलिस कस्टडी लेने के बाद एज बिकॉज इट इज क्लियर नाउ जो वो एविडेंस को टेम्पटेड किया दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया। तो व्हाट इज द बार? दिस इज माई क्वेश्चन। जो पीसी लेने के बाद तुम जो कुछ उसको करो लीडिंग टू। और लास्ट एक बात बोलते हैं, आप जानते हैं तो पुलिस का सामने में ड्यूरिंग इंटरोगेशन बात का कोई वैल्यू नहीं होता है। एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 25, 26, 27 कोई वैल्यू नहीं एक्सेप्ट लीडिंग टू रिकवरी। वो बात बोलेगा, वो रिकवरी का उसको जाएगा, नहीं तो ये पुलिस का सामने में बोल देगा सब, उसको कोई जो बोलेगा दैट इज कॉरोबोरेटिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। जो कंक्लूसिव एविडेंस फिंगरप्रिंट है, सोचिए जहां डेड बॉडी में फिंगरप्रिंट पड़ सकते हैं, बिसारा में सब डैमेज कर दिया, सब लॉस्ट। तो ये अरिंदम आचार्य हैं जो कि पुलिस इंस्पेक्टर रहे, 38 साल इन्होंने नौकरी की है और अब इन्होंने पुलिस की तमाम जांच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इनको जानकारी मिली है किसी डॉक्टर के द्वारा कि वो जबरन सिर्फ हस्ताक्षर कराए गए हैं और उसमें विसरा से लेके तमाम चीजें सब गुम करने की, ताकि इस केस को गुमराह करने की कोशिश की जाए, इसलिए किया है। ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा होता है। चंद्रभान सिंह के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, कोलकाता।